नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स अवेयरनेस के आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में, फ्रॉड एग्जामिनर का जो कोर्स होता है उसके बारे में। और बच्चों, आज हमारे साथ इसके बारे में जानकारी देने के लिए कमलजीत कौर, जो कि फ्रॉड एग्जामिनर है और एक सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर भी है, ये हमको फ्रॉड एग्जामिनर के बारे में, फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में जानकारी देगी। मैडम, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। मैम नमस्कार। Thank you so much, Anil ji, and hello everyone. मैडम पहले आप इससे जो आप काम करते हैं फ्रॉड एग्जामिनर का या सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर का, तो मैडम आप अपने इस काम के बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए। जी, सो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर हूं, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर हूं। और इस फील्ड में मुझे अप्रोक्सीमेटली अब 20 इयर्स होने वाले हैं। सो मेरा काम बेसिकली फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस को सपोर्ट करना है, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट हो, सीबीआई, कस्टम, इस तरह के डिपार्टमेंट्स हो, या फिर कोई कंपनीज हो, मल्टीनेशनल कंपनीज। इसके अलावा मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को और उन लोगों को जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको भी सपोर्ट करती हूँ, ताकि उनकी नॉलेज एनहांस हो सके फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिव टूल्स के अंदर। सो बेसिकली अगर मैं अपने काम की बात करूं तो मैं कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर हूं, क्योंकि कंपनीज में जिस तरह के फ्रॉड्स होते हैं उसको पकड़ना वही मेरा काम है। मैडम, ये फ्रॉड एग्जामिनेशन क्या होती है मैडम? ये किस तरह के फ्रॉड्स वगैरह आप पकड़ते हैं मैडम? जी, सो देखिए, फ्रॉड सब जगह होता है, चाहे हम अपने पास की बात करें या कंपनीज की बात करें। तो अगर हम कॉर्पोरेट फ्रॉड की बात करते हैं तो कंपनीज में कई तरह के फ्रॉड्स होते हैं। कुछ फ्रॉड्स डिजिटल होते हैं जिन्हें हमें साइबर फ्रॉड्स कहते हैं। कुछ फ्रॉड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। इस तरह के हर तरह के फ्रॉड को पकड़ना ही फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर का काम है। इसके अलावा हम बहुत सारे फ्रॉड्स वो भी पकड़ते हैं जहां एम्प्लॉइज ब्राइब लेते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं और कंपनीज को बहुत बुरी तरह से हिट होता है। ये भी कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में ही आता है। इसके अलावा अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, आपके और मेरे जैसे, तो फ्रॉड सब जगह है। आज आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आज आप फेसबुक पे जाते हैं, आपको बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, लेकिन हर फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है वो जेन्युइन नहीं होता, और हमें पता भी नहीं चलता कब हम उस ट्रैप के अंदर आ जाते हैं और साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। साइबर फ्रॉड अपने आप में बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, और फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन साइबर फ्रॉड को भी कवर करता है। मैडम, ये जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग और ये जो फॉरेंसिक ऑडिटिंग जो होती है मैडम, ये क्या चीज होती है? करेक्ट। सो बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक एक ही बात है। वो आपस में कोरिलेटेड है, लेकिन उनके बीच में एक डिफरेंस है। जब भी हम कोई अकाउंटिंग या ऑडिट लॉ पर्पस के लिए करते हैं या कोर्ट पर्पस के लिए करते हैं तो उसे फॉरेंसिक ऑडिटिंग कहा जाता है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एनी ऑडिटिंग विच इज फॉर लिटिगेशन पर्पस इज अ फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक ऑडिट लिटिगेशन पर्पस से या कोर्ट पर्पस से की जाती है। फ्रॉड एग्जामिनेशन, उसका कोर्ट में जाना जरूरी नहीं है, इट मे और मे नॉट एंड अप इन द कोर्ट। However, forensic will be meant for court only. तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्रॉड एग्जामिनेशन कई बार कंपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस भी करती है, पर जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में उसको लेकर जाए। सेकेंड डिफरेंस दोनों के बीच में ये है कि फॉरेंसिक ऑडिट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक्सटर्नल ऑडिट जैसे सीए कर सकते हैं, वैसे ही फॉरेंसिक ऑडिट सिर्फ सीए कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉड एग्जामिनेशन कोई भी कर सकता है, उसके लिए आपको सीए होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है तब भी आप फ्रॉड एग्जामिनर बन सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड एग्जामिनेशन अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन नहीं है। कुछ पोर्शन अकाउंटिंग से लिंक्ड जरूर है, बट अगर आपका बैकग्राउंड नॉन कॉमर्स है तब भी आप इस फील्ड में अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अच्छा मैडम, ये जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग की जो पढ़ाई होती है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी ये डिग्री देती है मैडम? देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। आज की डेट में इंडिया में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ऐसे कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं जहाँ पर मास्टर्स वगैरह कराया जा रहा है। इंडिया के बाहर की हम बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी यूएस, कनाडा, यूके में ऐसी हैं जिनमें स्पेशलाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी या फिर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है जो आप यहाँ बैठकर, इंडिया में बैठकर भी कर सकते हैं। जैसे कि CFE एक सर्टिफिकेशन है,
जो कि यूएस का एक सर्टिफिकेशन है, लेकिन वो आप कहीं भी बैठ कर कर सकते हैं क्योंकि उसके एग्जाम रिमोट होते हैं। जब आप प्रिपेयर्ड हो तब आप उसकी एग्जाम दे सकते हैं। पर मेरा सजेशन यंग बच्चों को ये रहेगा कि अगर आप इस समय पर स्कूल में है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पहले एक प्रोफेशनल डिग्री जरूर रखिए, फिर उसको सर्टिफिकेशन के साथ टॉप अप करिए। सर्टिफिकेशन बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे हाथ में एक डिग्री होना बहुत जरूरी है आज की डेट में। सिर्फ ग्रेजुएशन शायद आपको करियर में उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो जो भी आप करना चाहते हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू इट, पर उसको टॉप अप करते चले जाइए फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन स्किल के साथ, तब आपका करियर बहुत ब्राइट बनेगा। अच्छा मैडम, ये बताएगा कि जैसे कई बार हम लोग सुनते हैं कि सीबीआई ने कोई रेड मारी है, कोई ईडी ने कोई रेड मारी और उसमें उन्होंने कोई फ्रॉड को पकड़ा, तो मैडम कोई आप ऐसा कोई एग्जांपल बच्चों को दे सकते हैं कि वो लोग किस तरह से इन चीजों को पकड़ते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि इतना करोड़ का ये घोटाला हुआ है या ये मतलब यहाँ पर इस तरह का फाइनेंशियल क्राइम हुआ है? देखिए बहुत कोई सारी भी चीजें एग्जांपल होती में। है जी जी। सो अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करें, सीबीआई वगैरह बहुत सारे केसेस देखती है जो अदर देन फाइनेंस फ्रॉड भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करते हैं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे सीबीआई को कैसे मालूम चलता है। एक वर्ड हम यूज करते हैं, टिप्स। टिप्स का मतलब होता है कोई भी जो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑफिस के किसी कलीग ने इन्फॉर्मेशन दे दी या किसी आउटसाइडर वेंडर ने इन्फॉर्मेशन दे दी। टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई वाले उस टिप के ऊपर काम करते हैं, या फिर उन्हें कहीं से एक इनसाइडर न्यूज मिलती है कि उस कंपनी में इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है एक्सेट्रा। दैट इज हाउ लॉ इन्फोर्समेंट कम्स इनटू पिक्चर। लेकिन फाइनेंशियल फ्रॉड वो फील्ड है जहां पर कॉन्स्टेंटली लॉ इन्फोर्समेंट भी ट्रेन प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सीबीआई क्वालिफाइड सीएस की हेल्प लेते हैं, या एक और एजेंसी है इंडिया में जिसे एसएफआईओ कहता है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। इनफैक्ट अच्छा। एसएफआईओ भी बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन वाले लोगों की सपोर्ट लेते हैं जब बैलेंस शीट रिलेटेड फ्रॉड्स की बात होती है। तो ये वो एरिया है जहां पर अगर आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है तो आप इस एरिया में बहुत सारी जगह जा सकते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स में। अच्छा मैडम, ये बताएगा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, क्या गवर्नमेंट में भी कोई इस तरह की फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स की कोई डिमांड आती है या फिर फ्रॉड बिल्कुल, एग्जामिनर जो होते हैं उनकी डिमांड? एब्सोल्युटली। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप सिंपली सीए इंस्टीट्यूट की साइट पर अगर जाते हैं, आईसीआई की साइट पर, तो वहाँ बहुत सारे इम्पैनलमेंट फॉर्म्स निकले हुए हैं। इसमें बहुत सारी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट बॉडीज ने इन्वेस्टिगेटर्स की डिमांड करते रहते हैं। ऐसे फ्रॉड एक वो एरिया है जिसे मैं ऐसे कहती हूँ कि ये इंडस्ट्री न्यूट्रल, कंट्री न्यूट्रल, डोमेन न्यूट्रल फील्ड है। किसी भी जगह फ्रॉड हो सकते हैं, चाहे वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, छोटी सी दुकान हो। वो इंडिया में हो सकता है, वो इंडिया के बाहर हो सकता है। तो फ्रॉड ही है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो। गवर्नमेंट यस। बॉडीज भी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारे सपोर्ट लेती हैं, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिस हो, चाहे वो एसएफआई हो, या फिर और कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। इनफैक्ट आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक एसबीआई एक्सेट्रा, यस। हर बैंक के बाद पास इम्पैनलमेंट होता है फॉरेंसिक ऑडिटर्स का। बिकॉज एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट, बैंक्स के लिए जरूरी है कि वो फॉरेंसिक ऑडिटर्स रखें। तो हर बैंक, चाहे वो प्राइवेट हो या वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, वो फॉरेंसिक ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं। अच्छा मैडम, जैसे अपन बिजनेस की बात करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं, तो ये जो कंपनीज में भी इस तरह के फॉरेंसिक अकाउंटेंट की कोई भर्ती होती है जी, वहां पर एमएनसीज में या फिर नेशनल कंपनीज जो है हमारे? जी, इनफैक्ट यहाँ पर मैं बताऊंगी कि करियर बहुत ज्यादा ब्राइट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो सिंपली ग्रेजुएशन के बाद कुछ स्किल सेट उन्होंने एनहांस किया अपने फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में, और उनका स्टार्टिंग पैकेज बहुत ही अच्छा रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बहुत एक रफ आइडिया दूं, तो सिंपली एक पर्सन जिसने ग्रेजुएशन किया और उसने फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की एक सर्टिफिकेशन ली, उसका स्टार्टिंग पैकेज इंडिया में 6 से 7 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। अच्छा। इतना अच्छे पैकेज के साथ आप एंटर कर सकते हैं कंपनीज में, और ये सिर्फ स्टार्टिंग पैकेज है, इसके बाद सिर्फ आप ही जाएंगे। लास्ट 2 सालों में अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड रुक गया था पैनेडेमिक से, लेकिन कोई चीज जो नहीं रुकी थी वो थी फ्रॉड, और वो ऊपर ही ऊपर जाता है। ये अनफॉर्चुनेट है बट ये फैक्ट है। और जब तक फ्रॉड्स ऊपर जाते रहेंगे, फ्रॉड प्रोफेशनल्स की डिमांड कभी कम नहीं होगी।
तो अगर आप इस एरिया में आज अपना स्किल सेट एनहांस करते हैं तो आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहां आप किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव रियली ब्राइट करियर हेड। अच्छा मैडम, ये फॉरेन में भी जो इंडिया से जो फोरेंसिक एक्सपर्ट का कोर्स करते हैं, क्या फॉरेन में भी इनकी कोई डिमांड है या किस तरह का उनको वहाँ पे पैकेज वगैरह मिलते होंगे मैडम? तो अगर हम फ्रॉड एग्जामिनेशन की बात करें तो फ्रॉड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी पूरे वर्ल्ड में एक ही डेफिनेशन और एक ही लैंग्वेज है। जब हम सीए करते हैं तो हम कंट्री स्पेसिफिक करते हैं, तो इंडिया में सीए अलग है, यूएसए में अलग है, लेकिन फ्रॉड एग्जामिनेशन वो है जो आप किसी भी कंट्री से करें और किसी भी कंट्री में चले जाइए, आप वहां पे काम कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट फ्रॉड का चेंज नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप फॉरेंसिक ऑडिटर बनना चाहेंगे उस कंट्री में तो हो सकता है आपको वहाँ के सीए करना पड़े, लेकिन यस। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फॉरेंसिक ऑडिट ही करें, आप फ्रॉड एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फ्रॉड एग्जामिनेशन और फॉरेंसिक ऑडिट के टूल एंड टेक्निक सेम ही होते हैं, करेक्ट? तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। इनफैक्ट इस समय पर मिडिल ईस्ट लाइक दुबई वगैरह में इसकी बहुत डिमांड है, बहुत सारे लोग इंडिया से इस कोर्स को करके बाहर जाते हैं, स्पेशली इन कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ मूव होना रिलेटिवली इजी है। इसके अलावा कोई भी कंट्री की बात कर लीजिए, कनाडा में बात करिए, यूएस, सिंगापुर, यूके, कोई भी मेजर कंट्री आप सोच सकते हैं, वहाँ पर बहुत हाई डिमांड है फ्रॉड एग्जामिनर्स की। अच्छा मैडम, जो ये फील्ड है जिसमें ये मतलब फ्रॉड होते हैं, ये भी कॉमर्स का फील्ड है और करने वाला भी एक बंदा कॉमर्स का ही होता है और इसको जो चेक करता है वही बंदा कॉमर्स का ही बंदा होता है। तो मैडम, आप जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फील्ड के बारे में, इस कोर्स को मतलब अपने करियर को रूप में चूज करने के लिए? जी, सो बहुत ही रेलेवेंट बात आपने करी कि जो करने वाला है उसको भी फाइनेंस की बहुत समझ है, लेकिन हमेशा आपको फ्रॉडस्टर को आउटस्मार्ट करना आना चाहिए। जब भी अच्छा। आप फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करने जाएं तो एक बात याद रखिएगा, थिंक लाइक अ फ्रॉडस्टर। व्हाई आई से सो, जब तक आप फ्रॉडस्टर की तरह सोचेंगे नहीं, आप उसके दिमाग को नहीं समझ सकते, और जब तक आप उसके दिमाग को नहीं समझेंगे आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। यस। जब एक बार आप फ्रॉड समझ जाएंगे तो आप उसे आउटस्मार्ट कर पाओगे। मैं अकाउंटिंग के बच्चों को यही सजेशन दूंगी कि लुक बियॉन्ड नंबर्स। जब अगली बार आप रेशोज देखें तो उससे इम्प्रेस मत होइएगा। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। हमने हमेशा बुक्स में यही पढ़ा है कॉमर्स में कि आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ईयर ऑन ईयर अपवर्ड जाना चाहिए, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आरओआई का ऊपर जाना हमेशा एक अच्छी साइन नहीं होती। अगर मैं यस। डेफिनेशन की बात करूँ और फॉर्मूला की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर एक कंपनी के असेट पुराने हो जाएं या कंपनी अपने असेट सेल ऑफ करने लग जाए तो भी आरओआई ऊपर ही जाएगा। आप नेट प्रॉफिट को कांस्टेंट रखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कम करते जाइए, आपका आरओआई ऊपर जाएगा। जैसे ही आपने रेशो देखा, आपने एकेडमिकली सोचा हाँ हाँ आरओआई शुड गो अप, ऊपर जा रहा था, हम बहुत इंप्रेस हो गए, फिर इसमें इंप्रेस होने की कोई बात ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कंपनी की सेल देखें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर जा रही हो, उसमें खुश होने की कोई बात नहीं, उसको डिग डाउन करिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि ये जेन्युइन सेल है, फेक सेल तो नहीं, कंपनी के खर्चों का रेशो ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा अप, नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। तो एक ही वर्ड है इसके लिए, लुक बियॉन्ड नंबर्स। डू नॉट गेट इम्प्रेस्ड विद व्हाट यू सी। उसको अपना नॉलेज यूज करिए, स्किल सेट यूज करिए और डाइसेक्ट करके देखिए कि ऐसा क्यों। मैडम, आप कई फ्रॉड केसेस वगैरह पकड़ते हैं और आप इनकी ट्रेनिंग भी देते हैं, तो मैडम एक बात पूछना चाहता हूँ, जो फ्रॉड करते हैं और वो जो पकड़े जाते हैं तो उनको किस तरह की पनिशमेंट के प्रावधान हमारे कानून में है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली अभी अगर हम साइबर क्राइम की बात करें तो इंडिया के लिए साइबर क्राइम एक रिलेटिवली न्यूअर फील्ड है। हाउएवर, जितने भी कॉर्पोरेट फ्रॉड है वो मोस्टली क्रिमिनल ऑफेंस माने जाते हैं और उनकी वही सजा तो किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस की है। तो उसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, पेनल्टीज भी हो सकती है, पेनल्टीज बहुत हाई हैं, और बहुत सारे केसेस में जेल भी हो सकती है। जैसे कि एक रजत गुप्ता केस था यूएसए का, यस। हाँ, यस मैम। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़े गए, उनको ना सिर्फ पेनल्टी देनी पड़ी बल्कि 2 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हुई। और उनको ये 2 साल की इम्प्रिजनमेंट इसलिए दी गई थी ताकि एक एग्जाम्पल सोसाइटी को दिया जा सके कि अगर आप ये काम करते हैं तो आप सिर्फ पेनल्टी देके नहीं छूट सकते, क्योंकि कोई भी रिच पर्सन पेनल्टी दे देगा, वो छूट जाएगा।
तो यहाँ पर इसीलिए लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, स्पेशली इतने बड़े फ्रॉड्स में एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है। तो यस। यहाँ पर सजा की बात करें तो ये इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी या बोथ हो सकता है। तो बच्चों अभी आपने कमलजीत कौर मैडम को सुना, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और फ्रॉड एग्जामिनर भी है। तो बच्चों आप भी अगर इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको पहली सलाह तो यही दूंगा कि आप जहां पे भी अकाउंट्स का काम करते हैं, ऑडिट का काम करते हैं, जो भी आप अकाउंट से रिलेटेड काम कहीं पर भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पर आप अपना काम ईमानदारी से कीजिएगा। लेकिन यदि फिर भी कहीं पर भी किसी भी तरह का कहीं कोई फ्रॉड होता है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए फ्रॉड एग्जामिनर का कोर्स है, जिससे आप भी करके फ्रॉड एग्जामिनर बन करके कहीं पर भी फ्रॉड का पता लगा सकते हैं। तो मैडम आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों मैं आपसे चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने कॉमर्स अवेयरनेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको कॉमर्स अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सो मच।